हिंदू धर्म में सदियों में बड़े बड़े संत पैदा हुए हैं, लेकिन इन दिनों जैसे जैसे विवाद बढ़ रहा है, राधे मां को लेकर तमाम तरह की बातें की जाने लगी हैं। इस विवाद में बड़ी बड़ी हस्तियां भी कूद पड़ी हैं, तमाम तरह के दावे हो रहे हैं, दांवपेच हो रहे हैं, तमाम तरह की दलीलें साफ आने लगी हैं और इन सब से उभर रहा है राधे मां का तिलिस्म। अब तो विवादों में घिरी राधे मां को लेकर कानून के दरवाजे खटखटाए जाने लगे हैं। कई लोग राधे मां पर पाखंडी होने का आरोप मढ़ रहे हैं, तो कई की नजर में अब भी वो आम नहीं, एक चमत्कारी महिला है, दुर्गा मां का अवतार है। इस बीच राधे मां शुक्रवार से अब तक जिस तरह नजर आई, उसमें वो चमत्कारी कम, एक आम परेशान महिला ज्यादा दिखी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, इस खास रिपोर्ट में देखिए। ऐसा ये पैसा ये हो मुसीबत से न हो मुसीबत हो मुसीबत हो मुसीबत पैसा ये पैसा पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। मेकअप, लिपस्टिक, आई शैडो, गहने और भी बहुत कुछ, और ये सब उपदेश देने के लिए। क्या ये मेरे मित्र बप्पी लहरी बिना चश्मे के हैं? माता वैष्णो देवी के भक्त होने के नाते मैं और मेरी पत्नी पिछले साल राधे माँ के पास उनका आशीर्वाद लेने गए थे। बोरीवली भवन में राधे माँ के पुराने भक्तों ने माता की चौकी का आयोजन किया था। इसी दौरान हम राधे माँ से मिले। यही नहीं, हमने भी अपने घर पर माता की चौकी का आयोजन किया था और हमने राधे माँ को अपना आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया था। अगला बाबा ऋषि मुनि ऋषि, पहले से ही अदाकार हूँ और ढोंगी को नंगा करूंगा। राधे माँ मुझे और मेरी पत्नी को अपने माँ बाप की तरह समझती हैं। हमने कभी उनके साथ कोई गलत भाव का अनुभव नहीं किया है। उनसे बात कर हमने जाना कि वो बेहद साधारण शादीशुदा महिला हैं, जो बेहद साधारण जीवन जीती हैं। जब वो देवी रूप में होती हैं, तो उन्हें भजन और डांस पसंद आता है। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया? ये गाना गा रहा हूँ और इसके बाद राधा ऑन द डांस फ्लोर। उनके पुराने भक्त उन्हें बच्ची की तरह प्यार करते हैं और उन्हें गुड़िया देवी भी कहते हैं। उन्होंने हमसे कई बार कहा है कि वो विदेश जाती हैं तो एक साधारण महिला की तरह शॉपिंग करती हैं और अपने देवी रूप से हटकर साधारण महिला की तरह रहती हैं। हमें राधे माँ पर भरोसा है और हमें उम्मीद है कि वो जल्द अपने विवादों पर सफाई देंगी। पंद्रह घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस जी। लेकिन ये क्या हो रहा है? आ गई राधे माँ की सफाई। आंखों में आंसू, चेहरे पर हंसी की जगह चिंता और सरेआम अपनी हताशा दिखाती। क्या ये है राधे माँ का नया अवतार? 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। दूसरों को विपत्ति से बचने का रास्ता बताने वाली राधे माँ जब खुद आफत में फंसी तो क्या हुआ? आस्था पर अंधा विश्वास करने वाले इसे जरूर देखें। औरंगाबाद पुलिस की पूछताछ की हवा के बीच शुक्रवार रात जब राधे माँ का मीडिया से सामना होने वाला था, तो भक्तों ने खूब हवा बनाई। दहलीज के बाहर कदम रखने से पहले जयकारे लगे। दर्शन, बड़े भी बोले, छोटे भी बोले, सब मिल बोलो। राधे माँ उसी चिर परिचित लाल लिबास में, सिर से पांव तक गहनों से लगदग, चेहरे पर मेकअप, होठों पर गहरा लिपस्टिक, माथे पर लंबा सिंदूर, एक हाथ में गुलाब तो दूसरे में त्रिशूल। हर वक्त दिखने वाली वही पुरानी मुस्कुराहट। बदले हालात में आके क्या पलके भी मीडिया और भक्तों का सामना करने के लिए नहीं उठ पाई। कुछ ही देर में मीडिया के कैमरों को देखते ही राधे माँ के होठों पर लिपस्टिक के साथ चिपकी मुस्कुराहट ने भी साथ छोड़ दिया। माथे पर चिंता की लकीरें और किसी तरह आंसू को रोकने की कोशिश, और जब आंसू पलकों पर चढ़कर
खुदकुशी करने को कूद पड़े तो हाथों से अपने चेहरे को छुपाने को मजबूर हो गई राधे माँ। इसके बाद भक्तों ने मीडिया से बचाते हुए राधे माँ को कार तक पहुँचाने के सारे जतन शुरू कर दिए। महिला भक्त ने राधे माँ को गोद में उठाया। तब तक राधे माँ सुबक भी पड़ी। 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। भक्तों के आंसू पोंछने वाली राधे माँ के सहयोगियों ने उनके आंसू पोंछे, लेकिन जब टूटी तो फिर मीडिया से बचने के लिए जमीन पर गिरने का शायद स्वांग रच बैठी राधे माँ। इस दौरान समर्थकों का गुस्सा मीडिया पर फूट पड़ा। कैमरामैन प्लीज समझिए जरा। ऐसे मत कीजिए, क्यों कर रहे हो आप लोग? प्लीज हाथ जोड़ के मिलती है। मैंने आपको पहले भी बाइट दी थी, डेमा का इसमें कोई रोल नहीं। कार में बैठते ही राधे माँ फिर से टूट गई। आंखों की नमी को छुपाने के लिए आंचल की ओट ली और जब मीडिया से बात करने का जी चाहा तो पहले खिड़की का शीशा नीचे हुआ, फिर गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में माँ की महिमा बताने वाले गाने की आवाज को कम करने के लिए हाथ बढ़े। तभी पत्रकार का सवाल उछला। 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। जितना सुनना था, जितना बोलना था, उतना ही हुआ। इसके बाद फिर से राधे माँ के हाथ की हलचल के बाद गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम ने माँ की महिमा का बखान तेज आवाज में करना शुरू कर दिया। शुक्रवार की ये तस्वीरें राधे माँ के भीतर के शोर को सुनाती दिखाती हैं। इसका असर शनिवार की सुबह दिखा। शनिवार को राधे माँ एक गुरुद्वारा पर मत्था टेकने पहुंची, परिक्रमा किया, लेकिन इस दौरान उनका रूप वही था, साज सज्जा वही थी। राधे माँ बिल्कुल नहीं बदली। दहेज के लिए प्रताड़ना, माता की चौकी में अश्लीलता, छल प्रपंच, ये तमाम आरोप गंभीर हैं। संतों पर न तो गहने शोभा देते हैं और न ही ऐसे आरोप। इन सफाइयों पर सिर्फ राधे राधे ही कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। दावे, दांवपेच और दलीलें, क्या है राधे मां का रहस्य? यही है आज का मुद्दा। राधे मां से संबंधित खुलासों के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये, क्या राधे मां को धर्मगुरु मानना चाहिए? दूसरा सवाल, क्या कुछ लोग धर्म का धंधा चला रहे हैं? आखिर धर्म के नाम पर बरगलाने वालों पर क्यों नहीं होती सख्ती? क्या ऐसे कथित धर्म गुरु भोली भाली परेशान जनता का फायदा उठाते हैं? धर्म के धंधेबाजों के खिलाफ क्या सख्त कानून नहीं बनना चाहिए? इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत खास मेहमान। आज एक एक करके सबका तारुफ आपसे कराता हूं। जाने माने भजन गायक अनूप जालोटा जी हमारे साथ हैं। अभिनेता राहुल महाजन, जो राधे मां से बहुत गुस्सा नजर आते हैं, उनका ट्विटर देख लीजिए, हमारे साथ हैं। तर्कशास्त्री राहुल ईश्वर कैसे इस सारे मामले को देख रहे हैं, उनके पास चलेंगे। राधे मां की भक्त आरती राजदान इस वक्त हमारे साथ हैं। और दो धर्मगुरु यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं, धर्मगुरु महंत नवल किशोर दास जी और धर्मगुरु महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी जी। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले राहुल महाजन, मैं आपके पास आ रहा हूं, समझना चाहता हूं आप राधे मां से इतने नाराज क्यों हैं? पहले बात है, उनको आप सुखविंदर कौर कीजिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं को राधे मां कहना, ये राधे और मां शब्द दोनों का अपमान होता है। मेरी ईश्वर में बहुत आस्था है, पर ईश्वर को एक रियल एस्टेट नहीं है जिसके लिए मुझे ब्रोकर की जरूरत पड़े। और ऐसे ब्रोकर जो सिर्फ अपना धंधा चला रहे, गोरख धंधा चला रहे और अश्लीलता का धंधा चला रहे। राहुल, एक बात बताएं, कब आपको पहली बार मालूम पड़ा राधे मां के बारे में? और शुरू में आपने सोचा होगा कि वाकई वो कमाल की हैं, क्योंकि कुछ समय पहले अगर राधे मां के बारे में मुंबई में कोई पूछता तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग उनके भक्त थे। मैं कोई भी बाबा या कोई भी सो कॉल्ड मां के यहाँ नहीं जाता हूँ। जब आसाराम जी का भी हुआ था तभी मैंने ट्वीट किया था उनके खिलाफ। जो भी ये खुद को भगवान बताते हैं, मैं खुद दुर्गा का अवतार हूँ। आप सत्संग कीजिए, आप प्रवचन दीजिए, आप समाज को साथ मिलाइए। मैं खुद बोलना कि शिव जी मेरे सपने में आए थे तो मैं ही दुर्गा हूँ, मेरा थूका हुआ खाइए, इस तरह का जो धंधा चलाना, करोड़ों रुपए कमाना, ठीक है, पैसे कमाइए अलग तरीके से, मगर जब तक ये जो धर्म के दलाल बन के घूमते हैं ना, मुझे इस बात से नफरत है। अगर मुझे जाना है शिरडी साईं बाबा तो जाके मैं भक्ति करूंगा, शिव जी की भक्ति करूंगा, राम जी की पूजा करूंगा। बीच बिचौलियों की यहाँ कोई जगह नहीं है।
जो लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे यहाँ श्रद्धा से अंधश्रद्धा चलती है। लोगों को क्या चाहिए कि पाप बहुत करते हैं तो रातों रात लोगों को एक लालच होता है कि हमारा पाप धुल जाए। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को लगता है कि रातों रात फायदा हो जाए। ठीक है, तो ये आपका पक्ष हमने सुना। अनूप जालोटा जी, ये सारे तरह के फॉलोअर्स। अनूप जालोटा जी, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल महाजन का साफ साफ तौर पे ये कहना है कि सुखविंदर कौर बुलाए इन्हें राधे मां कहना ही गलत है। राहुल महाजन जो कह रहे हैं वो उनके मन की बात है, वो उनको वैसे कहनी चाहिए। हम इनकी जो फीलिंग है और जो इनके विचार हैं उसको बदलना थोड़ी चाहते हैं। हर एक के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने तरीके से समझें। पर आप सहमत हैं राहुल महाजन से? इतना जरूर कहूंगा, नहीं मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये उनका अपना विचार है और वो उस विचार पे अडिग रहे हैं, अच्छा है। तभी तो अलग अलग कैरेक्टर्स बनते हैं दुनिया में। सब मेरे जैसे बन जाएंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जी जी, हाँ जी, पहले अपनी बात पूरी करें आप। हर एक व्यक्ति में, हाँ हर एक व्यक्ति में, हर एक इंसान में अपनी एक विशेषता होती है। और मैं जब राधे माँ से मिला था तो मुझे मिल के अच्छा लगा। उन्होंने जो बातें की कि इस जन्म में किस तरह से व्यक्ति को अपना जीवन चलाना चाहिए, जो उनसे मैंने सुना वो मुझे अच्छा लगा। और यही कारण है कि मैं जब वो मुझे बुलाती हैं किसी कार्यक्रम में तो मैं जाता हूं और वहां जरूर गाता हूं। राहुल, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली या खराब बातें आपको क्या लगी जिनके कारण आप कह रहे हैं कि उनको राधे मां कहना ही नहीं चाहिए? ये पहली बात है, मैं ऐसी काफी जानकारियां जानता हूं जो वहां चार दीवारियों में वीआईपी उनके डिवोटीज या जो फॉलोअर्स का होती है, जो मैं अभी टीवी पे बोल नहीं सकता हूं। ये तथाकथित माँ के बारे में, क्योंकि मेरी माँ भी टीवी देख रही है। जो बाद में जब अभी केस होगी उन पे और जब कोर्ट में खुलासे होंगे तब ऐसी बातें आएंगी, ये सब चौंक जाएंगे। मगर अनूप जालोटा जी का मैं बहुत इज्जत करता हूं और उनका एक गाना था, ऐसी लागी लगन कि सुखविंदर होगी मगन, अब वो गली गली अश्लीलता फैलाने लगी। आपके विचार जो हैं वो रखिए, वो तो जरूरी है, नहीं तो राहुल महाजन अलग कैसे नजर आएंगे। आरती राजदान, आप तो भक्त हैं उनकी, मेरे ख्याल से आप टैरो रीडर अलग भी नजर आने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं अनूप जी। मैं अलग नजर करने, सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूं और अपनी हर एक की अपनी सच्चाई है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर मैं वही हूँ और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। और राधे माँ को मैं पिछले 8 या 12 साल से जानती आई हूँ। वहां पे वो सच का दरबार है, वहां पे कोई दुकान नहीं चल रही है। अंधों की बस्ती में राधे माँ रोशनी बांट रही हैं। 1 रुपया नहीं चार्ज कर रही हैं वो किसी के साथ। और मैंने उन्हें एक्सपीरियंस किया है, वो प्योर और डिवाइन सोल हैं, वो साधारण हैं। जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप कौन हो, तो उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया, मैं कुछ भी नहीं हूं। और उसे उन्हें बेवजह आरती, टारगेट किया जा रहा है। आपके लिए राधे माँ दुर्गा, माँ उनकी दुर्गा का वेबसाइट अवतार पढ़ी है कि आपने? नहीं? उनकी वेबसाइट पे क्या लिखा है कि मैं दुर्गा का रूप हूं, मुझे शिव जी ने खुद कहा है। उनकी वेबसाइट देखिए आप पहले, ऑफिशियल वेबसाइट देखिए। ये ऐसा है कि जो जिसे जिस रूप में माने वो उसे वैसे ही पूजे। अगर आप बहते पानी को गंगा देवी माने तो वो गंगा देवी हो जाती है, नहीं तो बहता पानी। कौन डिसाइड करता है? ये मेरे नजरिए की बात है। स्पिरिचुअलिटी अपने अंतर आत्मा की बात है, जुड़न की बात है, रब के ऊपर समर्पण की बात है। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं कहां समर्पित हूं और मेरी किस तरह की श्रद्धा होनी चाहिए। राहुल, एक बात बताएं, आरती जो बात कह रही है, शिव जी का नाम मत लीजिए ना, फिर आप उनसे कनेक्शन मत कीजिए। हाँ नहीं, लेकिन राहुल आपकी नाराजगी किस बात से? क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ तो इतनी अश्लील बातें हैं कि आप टेलीविजन पे कह नहीं सकते, वो कोर्ट में सामने आएंगी। लेकिन जो बातें कही जा सकती हैं उनमें क्या आपको ऑब्जेक्शनेबल लगता है? क्या चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको लगता है कि जो भी काम राधे मां कर रही है वो आध्यात्मिक तो नहीं है? देखिए, अगर कोई योगी है तो राग, लोभ, मोह, माया, वासना इनसे दूर होना चाहिए। आपने महात्मा गांधी को देखा होगा, कोई योगी पुरुष नहीं थे, बल्कि सूती कपड़े में रहते थे। यहाँ इतनी ज्वेलरी, किलो का मेकअप, ये सारे एयर क्रेन से आना, जैसे कोई शो चल रहा है, अवार्ड शो की तरह रहना, इतनी बिल्डिंग्स में जो मिडिल क्लास वालों को लोअर फ्लोर, जो वीआईपी वाले ऊपर तरफ आए, पीड़ा खा के थूक के देना, ये क्या है? वहां तो भगवान राम शबरी का खाते थे झूठा, जो असली भगवान थे। और ये कौन से भगवान है जो अपने भक्तों को अपना झूठा खिला रहा है? ये कौन सी संस्कृति है? हमने ये तो चीजें महाभारत रामायण में नहीं सीखी है। महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी,
आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप दोनों पक्षों की बात सुन रहे हैं, आपको किसकी बात सही लगती है? देखिए, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं और विचार हैं। हमारे राहुल महाजन जी राजनीति में हैं और राजनीति में किस प्रकार की शुचिता पवित्रता आज बची है, राहुल महाजन ही मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैं राजनीति में नहीं हूं, राहुल जी मेरी बात सुनिए, राहुल जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राजनीति में क्या कलुष नहीं है, राजनीति में ब्लैक मनी क्या नहीं है, समाज सेवा का स्वांग भरने वाला राजनेता क्या जैगुआर पे नहीं घूमता, अयाशी नहीं करता। मैं राधे माँ का समर्थक नहीं हूं, उनके इस प्रकार के रूप का समर्थक नहीं हूं जिस रूप में वो हैं, लेकिन केवल इस बात के आधार पर यह कह देना रियल धर्म का बहुत धंधा हो रहा है, लेकिन राजनीति का धंधा इससे बड़ा हो रहा है। राजनीति और धर्म दोनों मिलकर बहुत जगह धंधा कर रहे हैं, इसलिए आप भी उससे अछूते नहीं हैं। पूरी परंपरा राजनीति की और धर्म का एक वर्ग मिल करके देश को ठग रहा है। आप भी उतने ही बड़े दोषी हैं, बहुत बड़े दोषी हैं। जी राहुल भाई, राजनीति जो धर्म बनाया गया राजनीति के लिए है। जैसे अगर इवन वेटिकन चर्च था तो चर्च ऑफ इंग्लैंड इसलिए बनाया गया, आखिर भगवान इंसान ने धर्म बनाया है रूल करने के लिए। ये सच बात है अंदर की, हम दोहरे मापदंड के लोग हैं, हमें मानते नहीं है। तो धर्म का निर्माण तो इसीलिए हो कि हम कंट्रोल कर सके लोगों को, वरना ऊपर वाले के बीच में हमारी जरूरत ही नहीं है। देखिए, धर्म का कार्य अनुशासन करना है, राजनीति का कार्य शासन करना है। आज दुर्भाग्य से राजनीति शासन कर रही है धर्म पर, और बहुत से धर्मगुरु भी राजनेताओं के पास राजपीठ और धनपीठ के सामने कटोरा लेकर के खड़े हैं। प्रसंग यहाँ पर राधे माँ जी का है, जो अतिरिक्त है, जो अवांछित है, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। आप युवा पीढ़ी के हैं, नहीं, आप युवा पीढ़ी के हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति की परंपरा भी देखिए, याद करिए कि राजनीति की परंपरा क्या थी और राजनीति की परंपरा आज कहां है। किसी ईमानदार नेता का नाम पूरे देश में आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर मैं धर्मगुरु पर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत की धारा को बदल रहा हूँ। पहली बात है, जैसी प्रजा वैसा राजा। आजकल ये लोग प्रजातंत्र है, जैसी पब्लिक वैसा ही तो राजा बनेगा। अब जो तो जैसा भक्त है वैसा धर्मगुरु बनेगा, इसको भी स्वीकार कर। और जब ये वैसी धर्म चलेगा। देखिए, लोग राजनीति से तंग आ गए, मुद्दे से लोग हट रहे हैं आप लोग, मुद्दे वो वाला विजुअल्स हम स्क्रीन पर ला रहे हैं। जरूरत नहीं है बात करने जब राधे माँ सामने आई और मीडिया उनसे सवाल पूछने लगी, मीडिया ने सवाल पूछा और उसके बाद राधे माँ बजाय इसके कि वो सवालों का जवाब दें, पहले बेहोश हो गई, वहां पे गिर गई, फिर उसके बाद वो भावुक हो गई, वो रोने लगी। और आंसू में बड़ी ताकत होती है। दुनिया के सामने कोई महिला अगर रो दे तो वहां से स्थितियां बदल भी सकती हैं, ये भी थोड़ा सोचिएगा। और उसके बाद राधे माँ वहां से अपनी काली जैगुआर में सवार होकर आगे बढ़ गई। महंत नवल किशोर दास जी, ये एक आध्यात्मिक संत यहां पर आपको नजर आई या फिर एक महिला जो खुद भी परेशान है क्योंकि मीडिया बहुत सारे सवाल उठा रहा है? देखिए, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुब्ध भय सदग्रंथ जिम पाखंड वासे प्रकट किए बहु पंथ, ये युग प्रभाव है और युग का प्रभाव सब पर समान रूप से पड़ता है बंधु। ऐसे कई तथाकथित लोग, मैं तो कितना निवेदन करना चाहूंगा, धार्मिकता में जो व्यक्ति है जिसने धार्मिक आवरण ओढ़ा हुआ है, जिसको हम संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, उसका जीवन सम होना चाहिए, उसका जीवन सहज होना चाहिए, अंदर और बाहर से एक समान शुचिता, पवित्रता, दिव्यता, साधुता, उसकी वाणी, उसका व्यवहार दूसरे को मार्गदर्शन कर सके, उसकी सक्षमता जो परमात्मा के निकट की अनुभूति करा सके। साधु का ते स्वरूप कहता है। जहां तक अब इनको देखो भाई, नवल किशोर दास जी, गंगोत्री कैसी होनी चाहिए ये तो आपने हमें इन शब्दों में दर्शन करा दिए, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि एक महिला सामने आकर बाकायदा एफआईआर दर्ज कराती है कि मैंने लाखों रुपए का दहेज दिया, उसके बावजूद मेरे पति को ये उकसाती रही कि और पैसे लेकर आओ। ये किसी धार्मिक व्यक्ति का काम है ही नहीं, ऐसा काम करना कोई धार्मिक नहीं कर सकता, करना भी नहीं बाकायदा चाहिए। चुंबन लेना, तीसरा धर्मों जो धार्मिक कार्य के लिए आ रहे हैं उनकी गोद में बैठना, मान्यवर, ये एक्सेप्टेबल है आपके लिए? मान्यवर, मैं तो स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं, साधु का काम केवल इतना है कि शास्त्र संबद्ध परंपरा के अनुसार उद्बोधन करना,
मार्गदर्शन करना, उसको प्रेरणा देना कि संसार में रह करके जिस परिस्थिति में आप हो, परिवार में हो तो परिवार में, अपनी फैक्ट्री दुकान चलाते चलाते बच्चों को संस्कार देते हुए अपने जीवन को संयमित करो। ये जो आप शब्द बोल रहे हैं, शब्दों को हम बोल भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर है। जो शब्द यहाँ बोले जा रहे हैं वो एक धार्मिक व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि में ये धार्मिकता का शोषण है और धार्मिकता का दोहन है। ऐसे जो व्यक्ति, कोई भी साधु जो परंपरागत साधु है, जिसने अपने गुरु की सेवा की है, जो अखाड़े द्वारे से है, वो कभी ये नहीं कह सकता मैं भगवान हूं, मैं भगवान का दास हूं। मैंने अपने परंपरा से जो कुछ सीखा केवल उतना ही कह सकता हूं कि भैया ऐसा करो, परमात्मा की कृपा आपको प्राप्ति होगी। कितनी होगी ये नाप नहीं है, वो आपके श्रद्धा पर है, आपके समर्पण है। हम केवल माध्यम हो सकते हैं जो हमने परंपरा से सीखा है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं भैया इस रास्ते पर चलो। चलना आपको ही पड़ेगा, या गोद में हम अपनी गोद में नहीं बैठा, हम परमात्मा की गोद में कैसे बैठा जा सकता है। राहुल ईश्वर, इस वक्त बहुत पहले अनूप जी आ रहा हूं मैं आपके पास। राहुल ईश्वर, बहुत दिन पहले कर्ज फिल्म आई थी और ऋषि कपूर, जिनके एक एक ट्वीट अब हजार तक रीट्वीट हो रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो रहे हैं। ऋषि कपूर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं राधे मां के ऊपर, उनको एक एक्टर बता रहे और कह रहे हैं कि एक्टिंग तो मैंने भी की है, लेकिन लोगों का भरोसा जीतकर मैंने उन्हें लूटने की कोशिश नहीं की। राहुल ईश्वर, देखिए मैंने अपने जीवन राहुल ईश्वर बोले पहले, राहुल ईश्वर बोले। आपका क्वेश्चन मैंने सुना नहीं दिया, मगर जो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे देश में गॉड वुमन और गॉड मैन जैसे शब्द नहीं है, हम उसे गुरु और संत कहते हैं। 99% बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सेवा करते हैं, मगर 1% जो है, जो हो सकता है कि वो यूजुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ संत और गुरु के फिक्री में नहीं हो, मगर उसका पर्सनल लाइफ देख के उसका सोशल एक्टिविटीज को कम नहीं दिखाना चाहिए। हमारे विवेकानंद संत थे, गांधी जी स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में थे, बहुत बड़ा संत साधु लोगों के समाज है यहाँ। एक और दो व्यक्ति को लेकर सभी संत समाज को नीचे दिखाने का एक प्रयास कई सेक्शंस ऑफ मीडिया में चल रहा है, ये ठीक नहीं। सेकंड बात है कि हमारे सभी आश्रम को, मैं आश्रम पे विश्वास करता हूँ, मंदिर पे विश्वास करता हूँ, मगर सभी आश्रम, मंदिर और मस्जिद में राइट टू इंफॉर्मेशन लागू होना चाहिए, क्योंकि हमें एज डिवोटीज हमें ये जानने की अधिकार है कि उसका कितना कैश के चैरिटी को जाता है, उसका कितना कैश अदर एक्टिविटीज को जाता है। इसलिए एक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। मगर राधे मां का इश्यू जो है, उसके खिलाफ जो एलिगेशंस है वो शैलो दिखता है, वो बहुत सीरियस एलिगेशंस है। जुडिशरी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसका सच हमको दिखाना, हमें बाहर लाना है और द ट्रूथ कम आउट, और उसके बाद ही हम एक व्यक्ति को जज कर सकते हैं। अनूप जालोटा जी, ब्रेक लूं उससे पहले एक चीज जरूरी है, आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं एक भजन की। उसका कारण है कि देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने आपने जो भजन गाए थे, तो वो सुन के जो बाल कृष्ण की तस्वीर आंख बंद कर वो सामने आती थी, तो निराकार ब्रह्म का दर्शन कई लोगों को हो जाता था। थोड़ा सा उसकी याद दिला दे, जो आपके पसंद का एक भजन सुना दे। पहले आपको याद दिला देता हूं, लेकिन एक बात बता देता हूं कि हमारे जनता की एक धारणा बड़ी अजीब है कि अगर अनूप जलोटा भजन गाते हैं तो उनको मर्सिडीज कार में नहीं घूमना चाहिए, उनको तो पैदल घूमना चाहिए हाथ में कमंडल लेके। मतलब हमारे यहाँ अजीब सी धारणा है। अरे अपने अपने क्षेत्र के जिन लोगों ने एक अपना स्थान बनाया है, उनको आराम से रहना चाहिए, मजे से रहना चाहिए। उसमें संत लोग महात्मा भी हैं, उनमें हमारे जैसे मुरारी बापू हैं, हमारे संत लोग हैं, उनको बहुत अच्छी तरह एक भव्य तरीके से रहना ही चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? वो कितने लोगों को मार्गदर्शन देते। तो लोग हमें भी कहते हैं आप भजन गाते हो, अरे आपको तो बस ऐसे ही फटे पुराने कपड़े में रहना चाहिए, आप कैसे ऐसे रहते हैं। तो इस तरह की धारणा बहुत गलत है। खैर, मैं आपको एक भजन सुना देता हूं। आपको तो रोज में घूमना चाहिए। अनूप जी, मैं वही कह रहा हूं, आप इतने अच्छे कलाकार हो, आपने तो रोज रॉयस में घूमना चाहिए, पर आप धर्म की थोड़ी बात कर रहे हो। आप तो कलाकार हो और जो हम सब आपके फैन हैं, तो आपकी तो कंपैरिजन धर्मगुरु से हो नहीं सकती है। आप तो कलाकार हो। नहीं, धर्मगुरु की बात नहीं, सरस्वती का धर्मगुरु की बात। मगर धर्मगुरु धर्म का नाम लेके जो काम करते हैं वो गलत है, वो गलत है, उसका समर्थन न कीजिए। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, लोग ऐसा समझते हैं कि यदि कोई साधु संत है तो इसका मतलब है उसको तो दरिद्रता में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समझ गलत है। खैर, मैं आपको भजन सुनाता हूं। आपको अगर भजन अच्छा लगता है तो मुझे फिर अच्छी तरह से रहने दीजिए। ऐसी लागी लगन
मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। जो असली धर्म है उसकी एक झलक एक बार वापस आपने याद दिलाई, और उसका जो फील है वो एकदम अलग है। जो सारी बातें कर रहे थे उसका फील एकदम अलग है। जब पूछा जाता है कि राधे माँ संत है या नहीं, उसको आप न तो किलो में तोल सकते हैं, ना आप किसी और तरीके से तोल सकते हैं, लेकिन इसकी भावना में तोल सकते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। पाखंडी भी बहुत बड़ा कलाकार होता है, और ऋषि कपूर भी मानते हैं सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ त्याग कर सब कुछ पा लेना, ये भी एक कला है। सबसे पहले महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी जी, आप तो राधे माँ से खुद मिले हैं, कितनी बातें आप हमें बताएंगे कि राधे माँ आज जिस रूप में हम उनको देख रहे हैं, सुखविंदर कौर से यहां तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया? देखिए, उस पूरे सफर के बारे में मुझे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं मिला हूं जी, और मैं सच कहूं कि मिलने में मुझे मेरे भीतर एक उत्सुकता थी, इनके बारे में बहुत चर्चाएं थी, तो मेरे मन ने कहा कि बार बार समाज पूछता है, वो पूछता है, तो एक बार मुझे मिलना चाहिए। दूसरी बात, मुझे अपनी आंख से भी देखना चाहिए। मैं जितनी देर मिला मुझ में कोई अश्लीलता या कोई अतिरिक्त तो वो नहीं दिखा, जो मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ। हर व्यक्ति का अनुभव अलग है। रही आध्यात्मिक अनुभूति की बात, तो एक संत हर जगह दिव्यता का दर्शन करता है। मैं आप में भी दिव्यता के दर्शन करता हूँ, उनमें भी करता हूँ, इन लोगों में भी करता हूँ, इनमें भी करता हूँ। ये तो आपकी मानता हुई, लेकिन क्या उनमें आपको दुर्गा माँ नजर आई? देखिए, दुर्गा माँ नजर आना बहुत मुश्किल है। मैं शक्ति का ही उपासक हूँ, दुर्गा माँ नजर आना संभव नहीं है। अपने को माँ कहती हैं, माँ के स्वरूप में ही भाव रखती हैं। उस भाव को रखने में, माँ के भाव रखने में अश्लीलता अपने आप समाप्त हो जाती है, वो चाहे चुम्बन का हो या गोद का हो। अश्लीलता दृष्टि में होती है, अश्लीलता वस्तु में कम होती है। इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जितना मैंने देखा। उनकी एक और लेटेस्ट सपोर्टर सामने आई है, थोड़ा उनको भी सुन लेते हो। सपोर्टर नहीं, सपोर्टर नहीं, आप नहीं है, आप नहीं, हमारे साथ अभी पैनल में है। और मैं उनकी आस्था पर कुछ और ये नहीं कह रहा हूं, वो उनके दिल की बात है, उनको सही लग रही है नहीं लग रही, वो उनका फैसला है। लेकिन जो लेटेस्ट सपोर्टर है उनसे बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं है। सारे मंदिरों में आदमी लोग, साधु लोग बैठे हैं, वो औरतों को छेड़ते हैं। आपके हिसाब से राधे माँ क्या है? माँ भगवान है? कुछ लोगों के लिए भगवान है। आपके लिए क्या है? आप समर्थन कर रही हैं, आपके लिए क्या है? मेरे लिए भी भगवान है, मेरे लिए भी दोस्त है। मैं राधे माँ के पास खुद जा चुकी हूँ। एक कुछ तो कशिश है उस राधे माँ में। आप मिली हैं? मैं मिली हूँ। कशिश क्या ऐसा शब्द है जो एक संत के लिए इस्तेमाल किया जाए? क्या साथ ही साथ उनकी वो सबसे ज्यादा बड़ी फैन जिनमें से लोगों में, उनमें सनी लियोनी का नाम आता है। ये जो सारी चीजें जुड़ती हैं, इनसे दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं। मन जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। एक तो ये कि कोई इतना पहुंचा हुआ है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कि इस तरह की चॉइसेस जिसकी हैं, क्या वो कलयुग का संत है? एक तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अभी उन्होंने कहा कि मंदिरों में साधु संत बैठे रहते हैं और ऐसे, इसमें मेरे को आपत्ति है। आज भी देश में संत हिमालय में हैं, लंगोटी में रहते हैं, पूरा जीवन त्याग तपस्या में बताया है। किसी जो संत हैं उन्होंने कभी ऐसे हाथ नहीं फैलाया। इसलिए संतों के विषय में हम जो कुछ बोले, मेरी प्रार्थना है कि आपको अनुभव नहीं है तो ठीक है, परंतु एक तो मैं पहले कहना चाहता हूं कि जो अपने आप को भगवान कहे वो संत नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। साधक साधु वो है जो अपने आप को पथिक कहता है। जीवन का अनुभव मेरी प्रार्थना है आपसे कि लेकिन आपने जो बात जहां छोड़ी, मैं लौटता हूं आपके पास, उसी से जोड़ के बोल रही है आरती। आरती बोले। आरती आप बोले। कलयुग का प्रभाव तो सब जगह है। हाँ जी, मेरा ये अनुभव है जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मेरे लाइफ में जब मेरे सबसे डार्क मोमेंट्स आए थे, तब राधे माँ ने मेरे को शक्ति दी, राधे माँ ने मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरी, राधे माँ ने मेरे को हिम्मत दी।
आरती तो कैसे? मेरे लिए वो देखिए, एक एंजल आप है, एक फरिश्ता महत्वपूर्ण है। बात कह रही हैं, आप एक महत्वपूर्ण बात कह रही और हैं। मैंने फिनिश नहीं किया है। ठीक ठीक जी। मेरी मदर को नाइटमेयर्स आती थी, राधे माँ के आशीर्वाद से उनके नाइटमेयर्स खत्म हो गए। और ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड को कैंसर भी था, जो जबकि उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, उन्होंने अपनी कृपा रखी, तो उनका कैंसर भी 2 महीनों में हील हो गया। तो ऐसी अनेकों कृपा, अनेक हीलिंग, अनेक ब्लेसिंग्स उन्होंने लोग में फैलाई हैं। राहुल ईश्वर आशीर्वाद से कुछ लाभ लोगों को हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं कि जीसस को सूली पे चढ़ाया, उनके भगवान की कृपा से भगवत कृपा प्राप्त हुई, उससे किसी को मार्गदर्शन मिला तो अच्छी बात है, परंतु स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। राहुल महाजन भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राहुल, आपने तो ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी भी होगी और आप लोगों से भी मिले होंगे मुंबई में। मैंने कहा अगर कैंसर ठीक हो रहा है, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट को बंद करके सुखविंदर कौर इंस्टीट्यूट खोल दीजिए। ये भारत के समाज की विडंबना है कि अपने माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में भेजते हैं और किसी और के माँ बाप को पकड़कर उनको तथाकथित बाबा और माँ बनाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। अपने खुद के माँ बाप की तो पूजा कीजिए, उनको तो वृद्धाश्रम छोड़ते लोग, उनसे तो पट्टी नहीं लोगों की। वो सबका अपना फ्रीडम है राहुल जी, वो कहाँ जाना चाहें, वो जरूर मेडिकल भी करें, और उनकी फीलिंग है, उनकी श्रद्धा है। और बहुत सारे लोग हैं जो हील हो रहे हैं। ये जो बात है काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप क्रिश्चियनिटी में देख लें, चमत्कारों के जरिए और फॉलोअर्स लाने की कोशिश की जाती है, और इसी तरह कई संत क्लेम करते हैं कि उन्होंने चमत्कार किए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस अभी आरती बता रही थी। राहुल ईश्वर, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? चमत्कार और धर्म। चमत्कार नहीं करते, भगवान को नमस्कार करते हैं। रोज चंगाई कार्यक्रम हो रहे हैं, वो नहीं दिखाई देते आपको? कहेंगे गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। प्रमाण क्या है? चमत्कार बोल सकते मेरे से चमत्कार नहीं करता, संत का मार्गदर्शन करता है समाज का। राहुल ईश्वर, हमारे सभी संतों के लिए स्वामी विवेकानंद एक रोल मॉडल होना चाहिए। उन्होंने कोई मिरेकल नहीं की, उन्होंने कोई ऐसे चमत्कार नहीं दिखाया, मगर फिर भी हमारे सबसे बड़ा संत वो था। आज भी नहीं करते जो संत हैं। ठीक, अनूप जालोटा, आपसे समझना चाहूंगा, चमत्कार आपने भी कुछ होते हुए देखे? मैंने चमत्कार नहीं देखे। मैं जब गया था तो मैंने जो उनसे चर्चा की, मुझे उनके विचार बहुत अच्छे लगे, जिस तरह से वो हमको समझा रही थी कि हमें जीवन में किस तरह से अध्यात्म को साथ में रखकर काम करना चाहिए। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको उसमें शक्ति, विशेष शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आप कुछ भी काम कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की बातें अगर जनता को वो समझाती है तो इसमें बुराई कहाँ है? मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं नजर आती। समर्थक एक बात और कह रहे हैं, महामंडलेश्वर जी आपके पास आ रहा हूं, वो ये कि उन चित्रों को भी थोड़ा स्क्रीन पे दिखाएं जहां लोग गले मिल रहे हैं। उस समय उनके चेहरे अगर आप देखें तो सपोर्टर्स ये कह रहे हैं, आप देखिए जैसे एक माँ से एक बच्चा मिलता है, उस तरह से राधे माँ से लोग मिल रहे हैं। तो इसमें आप प्लीज अश्लीलता ना देखें। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाकायदा एक वकील ने इस दृष्टि से भी केस किया है कि अश्लीलता फैला रही है राधे माँ। राहुल, आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले महामंडलेश्वर जी आपके पास। देखिए, मैंने व्यक्तिगत अनुभव से कहा, स्पर्श भी रहा, लेकिन मैं सत्यता के साथ कह रहा हूं कि स्पर्श में कहीं भी किसी प्रकार की वासना का प्राकट्य नहीं था। उनके पूरे आचरण में जितनी देर में मिला, कहीं भी कामुकता, वासना या अतिरिक्त नहीं था। और कुछ लेने का भाव हो सकता है इस रूप में उन्होंने न माना हो, लेकिन मेरे सामने नहीं था। हाँ, एक जरूर है कि वो मॉडर्न गुरु की तरह बहुत जगह कभी कभी व्यवहार कर लेती हैं, कभी नाचने लगती हैं, कभी गाने लगती हैं, बीच बीच में बात करते करते भी कुछ करने लगती हैं। उनका भाव है। और मैं समझता हूँ कि समाज का जो आज समाज जिस प्रकार के संत को चाहता है, वो कहीं से उन पर हावी होगा। लेकिन अश्लीलता या कामुकता मुझे कहीं नहीं दिखी, किसी रूप में नहीं दिखी। राहुल महाजन, ये तो अश्लीलता, कामुकता जो है, जब केस दर्ज होगा तो काफी गवाह आएंगे जिनसे मेरी बात हुई है, जो ऐसी चीजें बताएंगे जिसके बाद आपको ये सारे पाखंडी लोगों से विश्वास उतर जाएगा कि बंद कमरे में क्या क्या होता है। इससे भी ज्यादा उनके जो जेवरात या जैगवार गाड़ी है, इसकी भी ईडी ने इंक्वायरी करनी चाहिए कि धर्मगुरु है तो इनका इनकम सोर्स क्या है। तो प्रवर्तन निदेशालय ने ये मालूम करना चाहिए ईडी ने और इनकम टैक्स ने कि ये सारे पैसे या तथाकथित 1000 करोड़ या 100 करोड़ या 5 करोड़ कुछ भी हो, 5 पैसे भी हो, ये कहां से आ रहे हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसकी भी जांच अलग से होनी चाहिए।
इससे आप सहमत हैं नवल किशोर जी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इस तरह के आरोप लगते हैं और एक आरोप ये भी लगता है कि कई धर्मगुरु ऐसे हैं जो काले धन को सफेद किया जाता है जिनके जरिए से। कई धर्मगुरु ऐसे भी हॉस्पिटल चला रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, साधु वो है, बिल्कुल है, समाज बिल्कुल का 1 किलो कोई आटा भी देता है उसे उचित जगह लगा देना ये साधु का काम है। समाज की कमाई या समाज ने जो कुछ मुझे दिया है भेष के नाते, परंपरा के नाते, उसे मैं समाज को ही वापस कर दूं, समाज की सेवा में लगा दूं, ये साधु का काम है। बैंक में जमा करना मेरा काम नहीं है। हमको कोई 1 किलो आटा, मान ली कल कुंभ में जा रहे, कुंभ में साधु भंडारा चलाएगा या हॉस्पिटल चलाता है जगह जगह या सेवा बस्ती में जाता है और अपने द्वारा समाज का सामान, समाज की सामग्री उचित जगह समाज में लगाता है, साधु का काम है। संग्रह त्यागना आवश्यक है। हाँ, करोड़ों रुपए अपने पास रख ले, उसके साथ अपने लिए व्यवहार करे, वो ठीक नहीं। कपड़ा पहनेगा, रोटी खाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ करता है तो अनिवार्य, वो अच्छा नहीं है, उचित नहीं है साधु के लिए। पर समाज से लिया हुआ कोई वस्तु के रूप में, अर्थ के रूप में, उस सामग्री को समाज को ही दे देना, क्योंकि जनता जनार्दन के रूप में सेवा करना, चाहे हॉस्पिटल के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, औषधि के रूप में हो, हमें जो ज्ञान प्राप्त जो कुछ हुआ है थोड़ा बहुत उस शब्दों के माध्यम से हो, ये साधु का काम है। बाकी तो भैया हो जाने जो करते हैं। आवाज नहीं आ रही। जी अनूप जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी। जी अनूप जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या राधे माँ भी लोगों की सेवा करती थी, मदद के लिए आगे बढ़ती थी? आपको कुछ पता है चीजें? बहुत करती थी। मैं राधे आपको माँ ने बताऊं कोई कि आश्रम नहीं खोला है, आज तक कोई आश्रम नहीं बंधा है राधे माँ के नाम पे। राधे माँ ने पिछले कुछ महीनों में ही काफी सारा डोनेशन प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में भी दिया है, मेडिकल कैंप्स भी करे गए हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स करी हैं, बुक डोनेशन ड्राइव्स करी हैं। दुर्गा न कहें, अवतार न कहें, साधु का ये काम नहीं है। वो भक्त कहें अपने को, दूसरे को हेल्प करना साधु का काम नहीं है। कौन है? बिल्कुल है, पर मेरे लिए साधु का काम, एक इंसान का काम, एक एंजल का काम यही है कि दूसरों को हेल्प करना। नहीं, लेकिन दुर्गा माँ का अवतार आप उन्हें मानती है कि नहीं मानती है? पूजा करें जो खुद अपने वेबसाइट पे क्लेम करती है। मैंने खुद वो मेडिकल कैंप्स देखे हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स देखी हैं, बुक्स कलेक्ट हुई हैं, आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। कलेक्ट हुई हैं। राधे माँ दुर्गा माँ का अवतार है या नहीं? जैसे कि राहुल महाजन कह रहे थे, वो अपने वेबसाइट पर क्लेम करते हैं कि मैं माँ दुर्गा का अवतार हूँ। आज के समय में जितने लोगों ने साधु बनकर के अपने आप को भगवान कहा, उनकी दुर्गति होती है, होती रहेगी। मैं केवल संत और सन्यासी के लिए एक प्योर सोल है, वो सिर्फ एक प्योर सोल है जिनको पूरा हक है अपने भगवान को जिस भी रूप में पूजे, वो पूजे। आरती जी, क्या आपकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं है? वो पूजा करवाना चाहती हैं अपनी, वो सिर्फ ये दुर्गा माँ के रूप में। एक मिनट, वो सिर्फ ये राधे माँ, वो सिर्फ ये बोलते हैं माता जी से जोड़ने को माध्यम बने, अच्छी बात है। पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, जो खुद भगवान बने उनकी स्थिति देख लो आप। अनूप जी, आप क्या ये कहेंगे कि अगर कोई अपने आप को दुर्गा माँ का अवतार बोलता है तो वो सही है या गलत है? आप उनको वो क्लेम करने देंगे? वो देखिए जो मैंने सुना, ये है कि किसी ने राधे माँ को ये पूछा था कि आप कौन है, और ये मैंने खुद सुना है। उस टाइम उन्होंने ये बोला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये उन्होंने बोला था। उनके वेबसाइट पे क्या लिखा है आपने देखा है? दुर्गा माँ का अवतार है वो। साइलेंट है। क्या आप कहेंगे कि वो दुर्गा माँ का अवतार नहीं है? मैं तो जिसकी श्रद्धा जैसी हो, जो उन्हें जैसे देखना चाहे वो देख सकता है। अच्छा, ये अगर आप मैं साफ बोलने से बच रही देखना चाहूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, को बोलने दीजिए, क्योंकि वो बोलने की कोशिश करते हैं, बीच में कोई बोलता है वो बोल नहीं पाता। माँ दिखती है, माँ दिखेंगी। अनूप जी, कौन है जो डिसाइड कर रहा है? अनूप जालोटा जी, डिसाइड करेगा। बात श्रद्धा की है। हम एक पत्थर को शिवलिंग बना के उनकी पूजा शुरू कर देते हैं और हमें शक्ति मिलने लगती है, बहुत शक्ति मिलने लगती है, क्योंकि हम किसी को ईश्वर समझ के और उसकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन यह भी सच है कि यदि कोई व्यक्ति खुद क्लेम करे कि मैं ईश्वर हूं, ये बात समझ में मुझे भी नहीं आती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ईश्वर तो हम सब हैं, ईश्वर तो हम सब हैं, हमारे अंदर ईश्वर तत्व है। अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन कर लें, यदि हम अपने को समझ लें, तो सच तो यह है कि हम आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। लेकिन यदि उसको एक गलत ढंग से कोई अपने को क्लेम करता है कि मैं इनका अवतार हूं, उनका अवतार हूं,
उससे उसको हानि अवश्य होने वाली है। ये हमने इतिहास में देखा, अनूप जी, हमने पहले बहुत देखा। अनूप जी, हमने बहुत तरह की बातें कर ली, एक भजन ऐसा सुना दीजिए जो वापस से ऐसा लगे कि जो आपको हाल में या पहले कभी अनुभूति हुई हो कि हाँ, यहां मेरी लॉ जुड़ रही थी ऊपर वाले से। सुनिए सुनिए। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम। राधे माँ का सच क्या है, कभी ये देश के सामने आएगा? आइए सीधे चलते हैं राहुल महाजन के पास। राहुल, आप कह रहे हैं कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है? बिल्कुल, एडवोकेट फाल्गुनी जी है, मैं उनके साथ हूं। वो अभी PIL दायर करने वाली है अगले हफ्ते। हम सब उनके साथ पूरी एक लीगल टीम लेकर, क्योंकि एक चीज है चर्चा करना टीवी पे और सिर्फ बातें करना और उससे आगे कुछ होना नहीं, मगर काफी लोग है, काफी सबूत है, काफी लोग आना चाहते हैं मगर डर के मारे नहीं आ रहे। इन सबको हम साथ लेकर फाल्गुनी जी एक याचिका दायर करेंगी बॉम्बे हाई कोर्ट में इस बारे में, और इनका पूर्ण समर्थन मैं और मेरे साथ लोग जो है करने वाले हैं। राधे माँ का डर क्यों है? लोगों को राधे माँ से नहीं, लोगों को जो ये धर्म के जो दलाल है उनसे डर लगता है, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे आसाराम के बारे में मैंने कुछ कहा था तो इतना ट्विटर पर मुझे गालियां लोग दे रहे हैं। जैसे आसाराम जी ने वहां नागपुर में अकाल पड़ रहा था और पानी का टैंकर से होली खेली थी और उनके सपोर्टर लोगों को ही मारते हैं। आज जो जेल में बैठे तभी सपोर्टर आपको गाली देंगे सोशल मीडिया पे। तो प्रॉब्लम ये फॉलोअर्स में है। फॉलोअर्स को ज्यादा सजा होनी चाहिए, ये आध्यात्मिक गुणों से ज्यादा, कि फॉलोअर्स ज्यादा डेस्परेट है। तो प्रॉब्लम वो फॉलोअर से ज्यादा होता है, ये गुरु से ज्यादा नहीं होता है। ये इनकी ताकत यही फॉलोअर्स देते हैं जिनको कुछ खुद का काम नहीं होता है, लाइफ में कुछ कर नहीं पाते और इसी तरह का धंधा चलाते रहते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि सारा झगड़ा पैसे को लेकर, जिस दिन वो पैसे का लेन देन हो गया ये सारा मामला साफ हो जाएगा और सच कभी सामने नहीं आएगा। देखिए, पहली बात तो सच भारी होता है, उसको थोड़ा प्रकट होने में समय लगता है। झूठ हल्का होता है तो हवा से दौड़ता है। अभी तक जितने इस संदर्भ में मामले दिखाई दे रहे हैं वह पारिवारिक विवाद के बिल्कुल स्पष्ट प्रकट हैं। राधे माँ जी का उस परिवार से इतने वर्षों से संबंध रहा और मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। आप उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरी इनकी, कहा जाता है कि मार्केटिंग की और उनको इस स्तर पे लाया, प्लेटफॉर्म बनाया, नहीं कहता, जिन्होंने और गुरदासपुर की श्रद्धापूर्वक अपने यहाँ आगे खड़ा कर दिया। उनके यहाँ परिवार में विवाद है, आज भी पिता पुत्र में विवाद हो गया है। इस विवाद के क्रॉस फायर में मां फंस गई हैं, ये सच बात ये है। और सब लोग, आज नहीं तो कल ही मामला हल होना है और सत्य भी प्रकट होना है। आरती, आपको जोड़ना चाह रही है इसमें? आप पूरी तरह से एग्री करती हैं? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ उनके साथ, और मुझे भी यही विश्वास है कि एक दिन सच आएगा सामने एंड द ट्रूथ विल बी देयर फॉर एवरीवन टू सी। जी राहुल, आप जोड़ना चाहते कुछ? हाँ, मैं इनके पारिवारिक क्या समस्या है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं हमेशा ही इन पाखंडी लोगों के खिलाफ ट्वीट करता हूँ सोशल मीडिया पर, भले आसाराम हो या ये राधे, उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत कोई भी किसी से ना प्यार है ना नफरत है, मगर जो पाखंडी जो धर्म के दलाल होंगे उनके खिलाफ मैं लड़ाई जारी रखूंगा, भले ये हो या आगे आने लोग हो, और लोगों की पोल खोलता रहूंगा। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है किसका फैमिली मैटर है या कोई पैसे की लेन देन, मेरे लिए कोई चीज मैटर नहीं करती है। मैं अपना काम करते रहूंगा और मेरे साथ लोग हैं जो उसका सपोर्ट करते हैं। राहुल ईश्वर, राधे माँ के समर्थक भी विरोधी भी एक बात पे सहमत हैं कि मूल में, जड़ में परिवार का झगड़ा है। Before the truth comes out, we shouldn't create prejudice against anybody. We shouldn't, defame anybody. Let the court, investigating agencies, judiciary, वो सब मिलके, हमें सच का सामने दिखाए और what is the truth regarding this. अगर राधे माँ के बारे में जो सुना है वो बहुत अच्छा काम करता है, जनता का सेवा करता है, इसलिए उसको सलील नहीं करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए पेशेंस के साथ, और सच आते ही हमें एक जजमेंट पे आना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। खास तौर पे अनूप जलोटा जी आप आए, आरती आपने अपनी बात सामने रखी,
राहुल महाजन, आप ये केस लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। राहुल ईश्वर, आपका भी धन्यवाद, और महामंडलेश्वर जी आपका, और साथ ही साथ नवल किशोर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।